हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे होनहार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। गर्मी की छुट्टियां अच्छे से बिता रहे होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे इस मौसम का, हल्की हल्की बरसात का। तो डियर स्टूडेंट्स, लीजिए हम फिर आ गए हैं आपके इस अपने YouTube चैनल में, प्यारे से चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा सा क्लास लेकर के आए हैं, और वो है क्लास किसका? कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। विशेष रूप से उनके लिए आज का क्लास रहेगा। और एक छोटा सा पोयम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, अ टाइगर इन द जू। ये लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस पोयम से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीजिए आज हम शुरू करते हैं। अ टाइगर इन द जू का ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसका हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सीखेंगे हिंदी में कि क्या है इस कहानी में, क्या इस छोटे से पोयम में। तो डियर स्टूडेंट, तैयार हो जाइएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि जो भी हम वर्ड मीनिंग आपको बताएंगे आप उसको नोट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे बिफोर यू रीड में आपको कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है, 4-5 लाइन का बिफोर यू रीड है। तो सबसे पहले पोयम शुरू करने से पहले कुछ बातें बताई गई हैं इस पोयम के बारे में। तो क्या है, आइए समझते हैं। लेस्ली नॉरिस, इसकी जो लेखिका अरे कवित्री है, वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि दिस पोयम। अब देखना यहाँ पे जरा ध्यान से, एक यहाँ पे आपके बुक में भी गलती हुआ होगा। यहाँ पे जो एस है ना, ये एस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपके बुक में भी जो एस होगा वहां से इसको काट दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, बस केवल कॉन्ट्रास्ट होता है ना। तो अब सही कर लीजिएगा, यहाँ से यस नहीं होगा, आपके बुक में भी होगा, आप उसको सही कर लेना, ठीक है ना बच्चों। देखना जरा ध्यान से। हाँ, समझाते हैं। कहती हैं वो कि दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। क्या बताती हैं? कहती हैं कि यह जो पोयम है वह कॉन्ट्रास्ट है। मतलब कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है, विषम है, अलग है। किससे? अ टाइगर इन द जू। किससे? एक टाइगर, वो भी कहां पर रहने वाला है? जू में रहने वाला। जू माने जानते होंगे, चिड़ियाघर होता है। तो यह जो पोयम है वह जू में रहने वाले टाइगर से विपरीत है। किससे? विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वह टाइगर जो उस नेचुरल हैबिटेट में रहता है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और हैबिटेट का मतलब आवास होता है, निवास होता है। तो यह जो पोयम है वह उस नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर से क्या है? विपरीत है, जो जू में रहने वाले टाइगर है। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है बात? यहाँ पर कह रही है वो कि जो पोयम है ना, वह जू में रहने वाले टाइगर से क्या है? उसके नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर से क्या है? ये पोयम क्या है? ये कॉन्ट्रास्ट है, मतलब विपरीत है, अलग है। तो जू में रहने वाले टाइगर के भी बारे में इसमें बताया जाएगा, और जो नेचुरल हैबिटेट में, और आप जानते होंगे कि टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो क्या होता है? जंगल होता है, जंगल में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जंगल में रहने वाले टाइगर से और जू में रहने वाले टाइगर से थोड़ा सा क्या है? ये कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा सा अलग है, विपरीत है, थोड़ा विपरीत अर्थ बताती है इसमें, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर आगे कहती है द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अब पोयम में क्या क्या बातें हैं? यह जो पोयम है वह मूव्स फ्रॉम द जू, यानी कि जू से, चिड़ियाघर से यह पोयम किधर जाती है? जंगल की तरफ जाती है। अब कहने का मतलब क्या है कि इस पोयम में आप सबसे पहले पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आपको किधर? जू से, जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जाएगा। उसीलिए यहाँ पर बता रही है, वो कहती है कि जो पोयम है वह जू में रहने वाले टाइगर से जंगल में रहने वाले टाइगर की तरफ जाती है, यानी कि बताती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वापस कहाँ आ जाती है? यह पोयम जू में रहने वाले टाइगर के पास आ जाती है, यानी कि जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताती हैं। तो अब क्या कहती है वो? रीड द पोयम साइलेंटली वंस। कहती है कि इस पोयम को साइलेंटली पूर्वक, चुपके से, शांति पूर्वक, वंस का मतलब एक बार, तो इस पोयम को धीरे से या शांति पूर्वक एक बार क्या करो? रीड करो, पढ़ो। एंड से, और यहाँ पर से का मतलब क्या? और बताओ। क्या बताओ? कि विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। क्या बताओ कि विच स्टैंजाज, की कौन सा स्टैंजा? स्टैंजा माने क्या होता है? पद्यांश होता है। कौन सा पद्यांश? स्पीक माने बताता है, अबाउट द टाइगर इन द जू, किसके बारे में? जू में रहने वाले टाइगर के बारे में। यानी कि आपको इस पोयम को बड़े सावधानी से, शांतिपूर्वक पढ़ना है, और आपको बताना भी है
कि कौन सा स्टैंजा जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बता रहा है, एंड विच वंस और कौन सा वाला स्टैंजा अबाउट द टाइगर इन द जंगल, जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा स्टैंजा आपको जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बता रहा है और कौन सा स्टैंजा जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पोयम। हम देखना ध्यान से, यहां से पोयम शुरू होता है और बहुत ही अच्छा पोयम है ये, ध्यान से समझना, एकदम कॉपी कलम ले लेना, हर वर्ड की मीनिंग हम बताते हुए चलेंगे, लिखते हुए आप लोग समझते हुए चलेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो कहती है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ही वर्ड आया है वो किसके लिए आया हुआ है, जू में रहने वाले टाइगर के लिए आया हुआ है। किसके लिए, जू में रहने वाले टाइगर के लिए आया हुआ है। तो कहती क्या है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। क्या कहती है कि वह जो टाइगर है, यहाँ पर ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया हुआ है, कि वह जो टाइगर है वह स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना। कैसे चलना, शान पूर्वक चलना, एकदम अकड़ कर चलना। जैसे आप लोग भी चलते होंगे अपने गांव के गलियों में, है ना, किसी से डरते नहीं होंगे, तो वैसे ही टाइगर होता है जो बिल्कुल किसी से भी नहीं डरता है। और वो कैसे चलता है, स्टॉक्स से, बिल्कुल अभिमान पूर्वक, शान पूर्वक चलता है, अकड़ कर चलता है। कहां पर, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। और कैसे चलता है, इन हिज यानी कि अपने, विविड, विविड का मतलब क्या होता है, चमकीला। क्या होता है, चमकीला। मीनिंग भी नोट करते रहिएगा आप लोग। विविड का मतलब चमकीला और स्ट्राइप्स माने क्या होता है, क्या होता है, धारियां। तो जो टाइगर आप देखे होंगे तो उसके शरीर के ऊपर ब्लैक कलर का, येलो कलर की धारियां होती है कि नहीं होती है। तो वही कह रही है वो कि वह जो टाइगर है वह अपनी चमकीली धारियों में कैसे चलता है, शान पूर्वक चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और कहां चलता है, फ्यू स्टेप्स यानी कि कुछ कदम, स्टेप्स का मतलब क्या होगा, कदम। तो कुछ कदम ऑफ हिज केज, और केज माने क्या होता है, पिंजरा। क्या होता है बच्चों, केज माने पिंजरा। तो अपने पिंजरे में कुछ कदम वह अपनी चमकीली धारियों के साथ कैसे चलता है, शान पूर्वक चलता है। कुछ कदम ही यानी कि पिंजरा कितना बड़ा होगा, छोटा सा, ज्यादा तो बड़ा होगा नहीं। तो उसी अपने पूरे पिंजरे में वह कैसे चलता है, उसी चमकीली धारियों में वो जो टाइगर है वह शान पूर्वक या फिर अकड़ कर चलता है। फिर कैसे, क्या बताया जा रहा है, ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और कैसे अपने पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब क्या होता है, तलवा। क्या होता है, तलवा होता है ना पैर का, वो भी ऑफ वेलवेट। वेलवेट का मतलब क्या होता है, मखमल, मुलायम, एकदम मखमली होता है, मुलायम होता है, गद्देदार होता है ना, उसी को वेलवेट कहते हैं। और क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है। तो कैसे चलता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट यानी कि अपने मखमल तलवों से। कैसे चलता है, मखमली तलवों से, यानी कि जो ऐसे तलवों से जिसका तलवा कैसा, बिल्कुल गद्देदार है, मुलायम है, मखमली है, और अपने मखमली तलवों से शान से चलता है। लेकिन कैसे, क्वाइटली पूर्वक, शांति पूर्वक चलता है, शांत भाव के साथ चलता है, ठीक है ना। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने शांत क्रोध में चलता है। रेज माने क्या होता है, क्रोध, और क्वाइट माने क्या होता है, शांत। तो अपने शांत क्रोध में वह मखमली तलवों से कैसे चलता है, शान पूर्वक चलता है। और क्रोध भी, क्रोधित भी रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, शांत रहता है। यानी कि आपको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्या है, क्रोधित है, लेकिन बेचारा वो तो जंगल का, क्या बोलते हैं उसको, जंगल का राजा भी कहते हैं ना, टाइगर को भी, लायन को भी ऐसा कहा जाता है। तो उसको कैद करके रखा गया है, तो वो बेचारा तो क्रोधित होगा ही, लेकिन अपने क्रोध को छुपा करके अंदर बेचारा शांतिपूर्वक क्या करता है, पिंजरे में चलता रहता है। ध्यान से समझना, यही फर्स्ट स्टैंजा आपको समझने में दिक्कत होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर से हम बताते हैं, समझिएगा क्या कहते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यानी कि कहती है वो कि वह जो टाइगर है वह अपने पिंजरे के कुछ कदम, या फिर अपने पिंजरे में कुछ कदम कैसे चलता है, शान से चलता है, अपने चमकीली धारियों में। अपनी चमकीली धारियों में वह जो टाइगर है वह कुछ कदम पिंजरे में कैसे चलता है, शान पूर्वक चलता है या शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और कैसे चलता है, अपने मखमली तलवों से चलता है, लेकिन क्या रहता है, वो शांत रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने शांत क्रोध में मखमली तलवों से चलता है, मखमली पैरों से चलता है, लेकिन क्या रहता है, वो शांत रहता है। क्या इतनी बात समझ में आई है।
है ना। ये देखो चारों लाइन का अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से कमेंट में उसका अर्थ पूरा लिख करके आपको समझा देंगे। अब देखना यहाँ पे, तो आप बताओ यहाँ पर ये जो चारों लाइन दिया गया था, ये पहला वाला जो स्टैंजा दिया गया था, ये कौन से कहां पर रहने वाले टाइगर के बारे में बताई जा रही है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर पहला वाला जो स्टैंजा है वो कहाँ है, फॉरेस्ट में रहने वाले जंगल, अरे फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जा रहा है, या फिर जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही हर स्टैंजा का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो बताना कहां पर रहने वाले टाइगर के बारे में बताई जा रही है। सेकंड पे देखते हैं, He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब इसमें क्या कहती हैं वो, कहती हैं, जरा इमेजिन करते हुए कहती है, सोचती हैं कि ही, यानी कि यहाँ पर भी ही किसके लिए आएगा, उसी टाइगर के लिए आ रहा है। तो ही शुड बी लर्किंग, यानी कि उसे लर्किंग, लर्किंग माने क्या होता है, छुपना। क्या होता है, छुपना या फिर घात लगाकर बैठना। लर्किंग माने क्या होता है, छुपना या घात लगाकर बैठना। तो कहती हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि उसको शैडो में, जंगल की छांव में घात लगाकर बैठे रहना चाहिए था। जरा इमेजिनेशन करती है, कल्पना करती हैं कि ये जो टाइगर है ये बेचारा जू में बंद है। किसमें बंद है, जू में है, कैद है, केज में, पिंजरे में कैद है। लेकिन इमेजिन करती हैं कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसे तो शैडो में छुप करके बैठे रहना चाहिए था, या छुपे हुए रहना चाहिए था, या फिर घात लगा करके बैठे रहना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास में, लंबी लंबे घासों में, घासों से होते हुए उसे क्या करता रहना चाहिए था, स्लाइडिंग, सरकते हुए रहना चाहिए था, उसे फिसलते हुए रहना चाहिए था, है ना। इमेजिनेशन कर रही है कि उस टाइगर को जो यहाँ पर केज में जो कैद है, जो इस जू में कैद है, उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसे शैडो में लर्किंग करते हुए, छुपे हुए बैठे रहना चाहिए था, या फिर लॉन्ग ग्रास में, लंबी घास से होते हुए उसे स्लाइड करते रहना चाहिए था, सरकते रहना चाहिए था। यानी कि सोच रही है कि उसे जाकर के वहां पर ऐसा करना चाहिए था। नियर द वाटर होल, वो भी कहां पर, उस वाटर होल के पास में, उस पानी के गड्ढे के पास में, उस जलाशय के पास में, वेयर का मतलब जहां, प्लम्प का मतलब मोटा ताजा, डियर का मतलब हिरण, पास माने गुजरता है, उस जलाशय के पास में उसे होना चाहिए था, जहां पर मोटे ताजे जो हिरण है वो क्या करते हैं, पास करते हैं, यानी कि गुजरते हैं। उस टाइगर को इस जंगल, अरे इस जू में नहीं, उस जगह पर होना चाहिए था जहां पर मोटे ताजे हिरण क्या करते हैं, गुजरते हैं, ताकि ये अपना क्या कर सकेगा, आराम से पेट भर सकेगा और उनका शिकार कर सकेगा। आई बात समझ में। तो दूसरा वाला स्टैंजा किसके बारे में बताया गया है, आप जरूर हमें बताएंगे। थर्ड में चलते हैं, कहती हैं अब आगे क्या, कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि उस, यानी कि उस टाइगर को शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग माने क्या होता है, स्नार्लिंग माने क्या होता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी कि उसे घर के आसपास, उसे घर के चारों तरफ, किसके घर के चारों तरफ, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, है ना। तो जंगल के किनारों पर जो घर है ना, जो घर है, बहुत सारे घर है, उस घरों के आसपास या चारों तरफ उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था, उसे दहाड़ते रहना चाहिए था। ये भी इमेजिनेशन कर रही हैं कि जो जंगल के किनारों पर क्या है, जो घर है, जो घर है आसपास में, उन घरों पर, उन घरों को क्या करते, उसे स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब दहाड़ना, गरजना, तो उन्हें घर, उन घरों को क्या करना, उसे दहाड़ते हुए रहना चाहिए था। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज, और उसे यहाँ पर कैद नहीं रहना चाहिए, बल्कि बेरिंग, दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, हिज, अपना, वाइट, सफेद, फैंग्स, जो नुकीले दांत है, यानी कि अपना सफेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, जो विलेज है, जो गांव है, उनको डराते हुए रहना चाहिए था, या फिर उसे डराना चाहिए था, इससे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। बात समझ में आ गई होगी। तो आप ये भी हमको बताना कि ये जो तीसरा वाला स्टैंजा है वो कौन से टाइगर के बारे में बात कर रहा है, जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में, या फिर कहां पे, जू में रहने वाले टाइगर के बारे में। आइए आगे चलते हैं। अब आगे कहती हैं क्या, कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन कहती है कि लेकिन वह जो टाइगर है इज लॉक्ड, अब वो बेचारा क्या है, लॉक्ड है, वो बंद है,
कहाँ बंद है? इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट सेल में। किसमें बंद है? कॉन्क्रीट सेल में, यानी कि जो कंकड़ पत्थर का, सीमेंट बालू का जो सेल बना हुआ है, जो क्या बना हुआ है? सेल बना हुआ है, जो कोठरी बना हुआ है, जो कमरा बना हुआ है, जो लोहे का छड़ भी ऐसा होता है, सेल बनता है ना, जेल भी कहते हैं उसको। तो उस सेल में, कंक्रीट के सेल में वो बेचारा क्या है? लॉक है, वो बेचारा बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ माने क्या होता है? शक्ति, बल होता है। तो उसकी जो शक्ति है बिहाइंड बार्स, बार्स माने क्या होता है? बार्स माने होता है क्या? सलाखें। क्या होता है? सलाखें। तो उस टाइगर का जो स्ट्रेंथ है वो सलाखों के पीछे है, यानी कि जो टाइगर का स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है, जो शक्ति है, वो सलाखों के पीछे छुपी हुई है ना। वो बाहर आएगा तब ना अपना पावर दिखाएगा, अभी तो सलाखों में क्या है? कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और यह बेचारा जो इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब आगंतुक, क्या होता है? आगंतुक, यानी कि जो पर्यटक होते हैं उसी को ना आगंतुक कहते हैं, पर्यटक या आगंतुक। तो जो पर्यटक होते हैं, जो आगंतुक होते हैं, उनको इग्नोर करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए वह अपने केज में, अपने पिंजरे में, पिंजरे की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, उसमें वो क्या कर रहा है? स्टॉकिंग कर रहा है, यानी कि शान से चल रहा है। वह किसको इग्नोर कर रहा है? विजिटर्स को। क्या ही कर सकता है वो? उनको देख करके वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए उनको इग्नोर करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में, जितनी लंबाई है पिंजरे की, उसमें वो क्या कर रहा है? बिल्कुल अकड़ कर या फिर शान से चल रहा है। ही हियर्स द, अब इसको भी बताना आप लोग, इसको भी बताना कि ये चौथा जो स्टेंजा है वो कौन से टाइगर के बारे में बात कही जा रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। अगला है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब यहाँ पर कह रही है वो कि वह जो टाइगर है, हियर सुनता है, क्या सुनता है? लास्ट वॉइस, यानी कि आखिरी आवाज, एट नाइट, रात में। तो वह रात में आखिरी आवाज सुनता है। किसकी आखिरी आवाज सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, उस पेट्रोलिंग कार्स की जो गश्त लगाती है ना कारें रात में, यानी कि जो चिड़ियाघर होता है उसमें गश्त लगाती हैं। लास्ट में जब शाम हो जाता है, सब जू बंद हो जाता है, तो जो कुछ चिड़ियाघर के जो केयर टेकर होते हैं वो क्या करते हैं? ये देखने के लिए जाते हैं, लास्ट में हर जगह पे घूमते हैं, कार से जाते हैं और पास में जाकर पैदल भी जाते हैं, देखने के लिए कि सब कुछ बंद है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो कहीं पे नहीं ना है। जैसे आपके आसपास में कभी कभी पुलिस वाले भी आपके चट्टी चौराहे पर गश्त लगाते हुए मिल जाते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि नहीं सब ठीक है, कोई ऐसा तो कुछ हो तो नहीं रहा है, तो उसे को गश्त लगाना कहते हैं। तो वह जो टाइगर है वह उन्हीं गश्त लगाती हुई कारों की जो आखिरी आवाज होती है रात में, उसको वो क्या करता है? सुनता है। एंड स्टेयर्स, और स्टेयर करता है, स्टेयर का मतलब क्या? घूरना, घूर के देखता है किसको? एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्यूटीफुल ब्रिलियंट आईज, और अपने ब्रिलियंट आईज से, अपनी चमकदार आंखों से क्या करता है? घूरता है, घूर के देखता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकीले स्टार्स हैं, जो तारे हैं आसमान में, उन चमकीले तारों को अपने चमकदार आंखों से वह जो टाइगर है वो क्या करता है? स्टेयर करता है, यानी कि घूरता है। तो ये रहा आप लोगों का छोटा सा पोयम, और इसको भी आप लोग बताइएगा कि ये जो पांचवा स्टेंजा है वह टाइगर को किसके बारे में बात कही जा रही है? जू में रहने वाले टाइगर के बारे में या फिर जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको भी हमें बताइएगा, लेकिन आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगला लेसन जल्द ही आपके बीच में पहुंचाया जाएगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि अब आपके बीच में रेगुलर वीडियोस जाते रहेंगे। थोड़ा सा व्यस्तता थी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन अपना पूरा प्रयास करेंगे अब। और गर्मी की छुट्टी हो ही गई है, आप सभी लोग अच्छे से घर पे एंजॉय करिएगा और पढ़ते रहिएगा। सबसे जरूरी काम है कहीं पर भी जाना, अपना नोट्स, कॉपी किताब जो भी है साथ में लेकर के जाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।